सामने रोजाना मारें खा रहे थे। ये बताएं कि 1952 का क्या एक्ट है, क्योंकि जो 40 में से कुछ दो जो बंदे निकले हैं उनमें ये भी आके अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि 2-3 बंदे जो हैं वो 1952 एक्ट के तहत वहां पे बंद किए हुए हैं। ये पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्ट क्या है? आप किसी भी शख्स को जिसको आप सस्पेक्ट समझते हैं अपनी नज़र में, क्या डिटेन कर सकते हैं? और वो डिटेन करने के बाद उसको किसी जस्टिस के सामने, किसी जज के सामने प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती? मस्ट जी, बिल्कुल है। क्योंकि आर्टिकल 10 जो है फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है, आप कैसे रख सकते हैं? ये बिल्कुल गलत सी बात है। आपको उसको ग्राउंड बताना होंगे कि किस हवाले से हमने तुमको रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप किसी आदमी को। फिर दूसरी बात है, देखिए जी, गुजारिश इन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि आदमी को उठा लिया जाता है, गायब हो जाता है और डिसऑन करते हैं। असल बात यह कि डिसऑन करते हैं। अगर आपने किसी भी कानून के तहत, चाहे वो ब्लैक लॉ हो, चाहे वो मिलिट्री लॉ हो या कोई भी ड्रैकोनियन लॉ हो, आपने अगर उस लॉ के तहत उठाया है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है कि बताने के लिए कि जनाब इस आदमी को हमने फलां कानून के तहत उठाया है और ये हमारी कस्टडी में है। आप ये ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं बास केसों में कि जनाब बात ये है कि किन वजूहात की बुनियाद पर उठाया है और किस वजूहात की बुनियाद पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसको डिटेन करना जरूरी है। वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ है, वो बात तो अलग है। लेकिन इस सारे तमाशे में तो जुल्म ये हुआ कि आदमी को उठा लिया, आदमी गायब हो गया, उसके वेयर अबाउट्स का पता नहीं, और जब पिटीशनें लगी तो आप मुसलसल जो है इनकार कर रहे हैं। और फिर जब अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो फिर आपने जो है ना कुछ लोगों को रिलीज किया। अगर आप गुड फेथ में हैं तो आप पहले ही दिन जब उठाएं तो उसको लोगों को बता दें, उसके वारसों को बताएं, उस आदमी को बता दें कि भाई हमने तुमको फलां कानून में उठाया हुआ है। तो इसमें कानून वानून वाली बात तो है नहीं। ये उठा लेते हैं, कहां रखते हैं, क्या करते हैं। बल्कि कुछ लोगों को जो छोड़ा है तो उनको ये कहा हुआ, देखो तुमको छोड़ तो रहे हैं लेकिन ख्याल रखना। तो ये ख्याल रखना जो है ये बहुत बड़ी धमकी होती है। अच्छा, लेकिन उसमें किसी के ऊपर ये दोबारा बात नहीं आई कि उसने आके स्टेटमेंट दी हो कि जनाब मुझे एजेंसी ने उठाया हुआ था। लेकिन सिर्फ एक केस आया है जिसमें एक वकील ने चीफ जस्टिस साहब को एक एफिडेविट दिया था कि मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके लवाकिन ये बात कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो लवाकिन आते थे वो लोग भी उन सेल्स में बंद हैं जिनके एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे। आप क्या समझते हैं? नहीं, देखें जी, आप तो ये समझ रहे हैं कि जिन लोगों को उठाया है वो को टार्जन है या बड़े दलेर लोग हैं। बात बड़ी सी, लोगों की बड़ी मजबूरी होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, जो भी आप इंप्रेशन ले, मुझे को उठा के ले जाए और मुझे 1 महीना रखे। देखें जी, अभी भी पुलिस वाला बाहर खड़े कर दें और उसे कह दिए आप यहां से नहीं जा सकते, तो ये तो एक हरासमेंट तो शुरू हो जाती। मान लीजिए कि 1 महीने के साथ किसी भी आदमी या मेरे साथ जो भी होता है तो आखिर मैंने घर जाना है ना। तो इस मुल्क में देखें, इस मुल्क में सरकार की किसी किस्म की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपने अपने बच्चों को एजुकेशन खुद देनी है, उसकी हेल्थ की आपकी अपनी जिम्मेवारी है, उनकी सिक्योरिटी आपकी अपनी जिम्मेवारी है। सरकार का कोई हिस्सा नहीं, बावजूद इस बात के चाहे आप कितना ही टैक्स क्यों ना देता हूं। तो सवाल यह कि जब आप घर जाएंगे आपकी बहुत सी लाइबिलिटी, ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना खासा किसी आदमी को उठा के ले जाए और अगर उसके छोटे बच्चे हैं तो सरकार कहे कि इसको एजुकेशन, इसका बाप तो गुनाहगार था, उसका बाप तो बड़ा जालिम आदमी था, स्टेट के खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन ये मासूम बच्चे हैं, केजी में पढ़ते हैं या नर्सरी में पढ़ते हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं है, इसको एजुकेशन भी बेहतर से बेहतर हम देंगे, हेल्थ भी देंगे, तो वो प्रेशर पड़ेगा ना। मेरा कहने का मकसद ये है जैसा कि ये जो सेल्स हैं, देखो थाने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, अब उस एसएचओ का एक रोल है। अब ये जो सेल्स बनाए जाते हैं एजेंसीज के, उसमें जो बंदे रखे जाते हैं, पहले तो बताइए इनकी लीगैलिटी क्या है? नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है जी। मैं आपसे अर्ज करूं, कोई लीगैलिटी नहीं है। देखिए जी, बात ये इनका तो कोई किरदार ये तो आप देखें ना, सियासी जो हुकूमतें हैं उनके दौरान भी वो सेल्स मौजूद थे, अब भी ये मौजूद हैं और कोई भी इस पे पिटीशन दायर नहीं करता। नहीं, देखिए जी, गुजारिश है, अगर पहले किसी ने गलत काम किया है, देखो जी, एनएफ इज एनएफ, मामला आगे चलता है। अच्छा। आज पाकिस्तान में जितनी अवेयरनेस है, चाहे मीडिया की वजह से, एजुकेशन की वजह से, किसी भी वजह से अवेयरनेस तो आई ना। अब ये तो कोई बात नहीं कि 60 साल हम पर जुल्म होता रहा, चाहे सियासी पार्टियों ने किया या कुछ लोगों ने किया। बाकी ये एक बात बताऊं, पाकिस्तान में सियासी पार्टियों ने कभी हुकूमत भी नहीं की, ये भी बात आप छोड़ दें। सारे फैसले जो है ना, चाहे वो बेनजीर भी 20 महीने के लिए आई या नवाज शरीफ वाले आए या जिधर से आए, वो आपको सारी बातें पता